अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप तमाम मदर्स? मैं फ़राह ख़ान क्विक एजुकेशनल रेसिपी में आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे उन मदर्स के लिए, ख़ास कर उन मदर्स के लिए जो अपने बच्चे की उचाट तबीयत से, यानी कि उसके शॉर्ट टेम्पर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, बहुत नाला हैं, बहुत परेशान हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, ये तो किसी काम में दिल ही नहीं लगाता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो एक काम शुरू करते हैं और वहीं उसको अधूरा छोड़ा और फेंका, चीज़ों को समेटा भी नहीं और उठ के किसी दूसरी सिमत की जानिब रवाना। ये बहुत होता है और समझ में भी नहीं आ रहा होता पेरेंट्स को, मदर्स को खुसूसन, कि ये क्यों होता है। मुझे भी नहीं समझ में आता था। थैंक्स टू ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन, थैंक्स टू माय मेंटर कि मैं वहाँ तक पहुँच सकी कि ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। याद है आपको, हमने आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड बताए थे, जिसमें मैंने आपको प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन बताया था। उसी सिलसिले की ये एक और कड़ी है और इसका नाम है लव ऑफ वर्क। तो चलें, इस मुश्किल से नाम को लेने का क्या फ़ायदा है, बात करते हैं काम की। वो काम की बात जिससे आपका फ़ायदा है, यानी कि आप उन तमाम मदर्स का फ़ायदा है जो मुझे इस वक्त देख रही हैं। और हो सकता है कि आप लोगों की बहुत सारी मदर्स की ये प्रॉब्लम हो। कम से कम मेरा अपना तो यही प्रॉब्लम था कि मेरे बच्चे का दिल नहीं लगता था और वो उठ उठ के वहाँ से जाता रहता था। काम को एक सुई से तो करना ही नहीं जानता था वो। फिर मुझे पता चला लव ऑफ़ वर्क के बारे में कि साहब, लव ऑफ़ वर्क आप अपने बच्चे में कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसका डिस्कस करना, इसका लोगों को पता चलाना, मदर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको जानने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ना कहीं जाना, ना कोई चीज़ें ख़रीद के लाना, ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना। बस सिंपल एक काम करना है कि जनाब ईज़ टीवी पे क्लिक किया, क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़ देखी और इतना बड़ा मसला हल। है ना बात मज़े की। और उस मसले को मज़ीद बड़ा नहीं कीजिएगा। जल्दी से इन रेसिपीज़ को देखिएगा और बात समझ जाइएगा और उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। मज़े की बात जब होगी जब आप इन रेसिपीज़ को अप्लाई करना शुरू करेंगी, और मुझे पता है कि आप ज़रूर करेंगी। इसलिए करेंगी क्योंकि आप दिन रात अपने बच्चे के शॉर्ट टेम्पर से, अपने बच्चे की उचाट तबीयत से, अपने बच्चे की दिल जमाई ना होने से बहुत फ़िक्रमंद रहती हैं और सोचती हैं कि खुदा जाने ये बड़े हो के क्या करेगा, कुछ कर भी सकेगा। बहुत सारे नौजवान मैंने ऐसे देखे हैं ना कि जो सोच पहले कहते हैं, और वो डे ड्रीमर भी होते हैं। डे ड्रीमर होना बहुत अच्छी बात है, मगर डे ड्रीमर होने के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। सिर्फ डे ड्रीमिंग से काम नहीं चलता। तो जनाब, मैंने बहुत सारे ऐसे डे ड्रीमर्स देखे हैं कि जो सिर्फ ड्रीम ही करते रह गए कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। आज ये काम कर लिया, दिल भर गया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। इसी तरह से उन्होंने अपनी लाइफ का बेहतरीन हिस्सा, जिसमें वो सेटल होने वाले थे, वो हिस्सा जिसमें उनकी कैरियर, उनका प्रोफेशन चूज़ होना था, वो हिस्सा उन्होंने गंवा दिया। और आपको पता है कि गया वक्त मुश्किल से ही हाथ आता है, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए तगो दो करें। उसके पीछे क्या राज होता है? क्या वो उसी वक्त का सिर्फ मामला होता है, या उससे पीछे हमने कुछ ऐसे बीज बोए होते हैं जिनकी वजह से जब वो फसल तैयार होती है तो काटने को जब हमें मिलती है फसल, तो वो उस फसल में सिवाय बेचैनी के, इस्तराब के, आ, दिल जमई ना होना, तबीयत का उचाट होना ही होता है। जी हाँ, वो यूँ होता है कि हम अपने बच्चे के अंदर लव ऑफ वर्क पैदा नहीं करते हैं। अब लव ऑफ वर्क क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। यानी कि काम को मोहब्बत से अदा करना, काम को दिलचस्पी से करना, काम को पूरी तवज्जो से करना। और ये कब मुमकिन होता है? जब मैं एक मदर हूँ और आप मदर्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं। बहुत सारी मदर्स ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, इसलिए कि इतनी लंबी जो मैंने तमहीद बांधी ना,
تو اس سے تمام مدرس سمجھ گئیں کہ اب اشارہ جو آنے والا ہے وہ ان کی طرف ہے یا ان کی اپنے خود کی طرف ہے. جی ہاں، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں چونکہ میں ایک مدر ہوں، کہ بھائی یہ تو ہماری ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں جو آگے چل کے ہمیں اس طرح فصل کاٹنی پڑتی ہے کہ بچوں کو کام جس وقت ہم دیتے ہیں کرنے کے لیے اس وقت ہم کیا کیا چیزیں نہیں کرتے ہیں. تو ایک کام کرتے ہیں کہ لو آف ورک یعنی کہ کام سے محبت میں جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی انہیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جو کرنی ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے ہی، مگر جو نہیں کرنی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی ہاں، اس سے کہ جب وہ ہم نہیں کرتے ہیں جب ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہی ہوں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لو آف ورک یعنی کام سے محبت میں جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں اس کو. جناب، لو آف ورک اپنے بچے کے اندر پیدا کرنے کے لیے، کام سے محبت اپنے بچے کے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس بچے کو سپورٹ کرنا ہے، مکمل طور پہ اس کو سپورٹ کرنا ہے. سپورٹ کیا مطلب؟ سپورٹ یہ مطلب کہ آپ نے بچے کو اس احساس سے لبریز کر دینا ہے، یعنی کہ اس احساس سے بھر دینا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، اور میرا تعاون یعنی کہ اماں کا، مدر کا، مما کا، امی کا، اموں کا، جو بھی بچہ اسے کہتا ہے اس کا پورا تعاون اس کے ساتھ ہے. پھر آپ نے ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کری جو وہ اس وقت کرنا چاہ رہا ہے. بعض اوقات بچوں کے پاس گائیڈنس ظاہر ہے وہ چھوٹے ہیں نہیں ہوتی ہیں، ہمیں ان سے انٹینشنلی بہت سارے کام کرانے ہوتے ہیں. جیسے فرض کیجئے کہ مجھے کسی بچے سے انٹینشنلی بلڈنگ بلاکس بنوانے ہیں. بلڈنگ بلاکس بنوانے کے لیے اس وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہ چیزیں مہیا کرنی پڑیں گی. یعنی کہ ہمیں اگر میں کسی بچے سے وہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں یا وہ لیگو ٹوائز جنہیں کہتے ہیں نا وہ موجود ہیں اور ان سے ہمیں کوئی ماڈل اس کو بنا کے دکھانا ہے، تو ہم وہ ساری چیزیں وہاں جمع کریں گے، اس ماحول کو پرسکون بنائیں گے اور خود اس کو ٹائم دیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ ہم کر کے اور کہیں چلے گئے، بچہ بیچارہ ادھر 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 ہاتھ پاؤں مارا ہے اور اس کے بعد اس نے اٹھا کے ان چیزوں کو پھینک دیا. یہ تو نہ کرنے والی باتوں میں آ جائے گا. تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ جب ہم اسے ماحول مہیا کریں گے، اسے سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ کام کو شروع کرے گا کرنا. تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر جھنجھلاہٹ بڑی تیزی سے آ جاتی ہے جب وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک جھنجھلاہٹ، ایک کرینکی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں وہ بچے. تو جہاں پہ آپ دیکھیں کہ بچہ الجھ رہا ہے یا بچہ چڑچڑا ہونے والا ہے، اسی لمحے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ بچے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو گائیڈ کر کے بتائیں کہ بیٹا اس کو ایسے نہیں ایسے رکھیں گے. ایک دو دفعہ کے کوشش کے بعد وہ بچہ وہ سی چیزیں سیکھ جائے گا. اس کے بعد جب دھیرے دھیرے ایک شکل نکلنے لگے گی اس ٹوائے کی، تو پھر آپ بچے کو بتائیں گے کہ اب اسے آگے چل کے کیا کرنا ہے. اس طرح سے کام بچہ خود کر رہا ہوگا. دیکھیے یہاں پہ ایک واضح فرق ہے کہ بچہ کام خود کر رہا ہے، اپنے محنت سے کر رہا ہے، اپنی موٹیویشن ہے، سیلف موٹیویٹڈ ہے وہ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ ٹوائے بنانا ہے جو پکچر میں سامنے مجھے نظر آ رہا ہے بلاکس کو جوڑ کے. اور اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہر قدم پر، ہر لمحے پر، تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے یعنی اعتماد جو ہے وہ آ سکے. اور سب سے زیادہ ہم جو ضروری یہاں سمجھتے ہیں وہ سپورٹ کے بعد، مدر کی سپورٹ کے بعد مدر کی انکریجمنٹ بہت ضروری ہے. مدر کی انکریجمنٹ بہت ضروری ہے، مدر کی سپورٹ ضروری ہو گئی، مدر کی حوصلہ افزائی ضروری ہو گئی، اور اس کے بعد اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ماں کا وہاں موجود ہونا، اتنا ٹائم دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے. جب بچہ اپنی اس ڈیزائربل ٹوائے کو بنانے میں کامیاب ہو جائے اور اگر اس سے ملتی جلتی بھی وہ چیز بنا لے، تب بھی آپ اسے یہی بتائیں گے، یہی بات سمجھائیں گے کہ آپ یو آر آلموسٹ
क्लोज टू दिस पिक्चर, आप तकरीबन इस पिक्चर के करीब हैं और आपने वैसी ही बना ली है। और इंशाल्लाह ताला आप मज़ीद बेटा नेक्स्ट टाइम जब हम ट्राई करेंगे ना तो इससे अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह। इससे क्या होगा कि आइंदा काम करने की लगन उसके अंदर जाग जाएगी और वो बच्चा दिल जमई से इत्मीनान से, चूँकि आपकी सपोर्ट उसे हासिल होगी, आप उसकी साइड पे बैठी हुई होंगी, आप उसके पास होंगी और काम वो खुद कर रहा होगा। फिर एक बात ऐसा आता है स्लोली एंड ग्रेजुअली कि बच्चा खुद से काम करने लगता है। अब हमने ये तो जो डूज थे यानी कि जो कुछ करना था वो हमने बताया आपको, अब जो नहीं करना है वो भी सुन लीजिए आप, जल्दी से सुन लीजिए। ये क्विक एजुकेशनल रेसिपीज जो इस टीवी पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको डोंट्स जो हैं वो अब बताने हैं मुझे कि आपको क्या नहीं करना। सबसे पहले तो आप इस बात का फ़र्क वाज़े कर लीजिए कि जब मैंने आपको बताया कि सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करना है, उसका काम खुद नहीं करना है। ठीक है भाई, आपने सपोर्ट तो ज़रूर करना है अपने बच्चे को, मगर ये नहीं करना कि आपने सोचा कि चूँकि भाई भी मुझे जाके बहुत सारा खाना भी पकाना है, रोटी भी पकानी है, बड़े बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे या घर वाले और आ रहे होंगे खाने के लिए, तो चलो जल्दी जल्दी लेके तो मैं बैठ गई हूँ से चलो मैं खुद ही बना के छुट्टी करूँ, खुद ही देख लेगा नेक्स्ट टाइम, खुद से बना लेगा। क्या मसला है इसमें करने में? आज आओ बेटा, आओ अली, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे करना है, और ले के जल्दी 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 सारी चीज़ें बनाई और बना के बच्चे के आगे रख दी। अब बच्चे ने सोचा कि ये तो बड़ी इजी गोइंग है भाई, अम्मा ने तो सब कुछ करके दे दिया। ये नहीं करना है, डिफरेंस समझना है कि आपको सपोर्ट करना है या आपको उसका काम कंप्लीट करके देना है। सपोर्ट से यानी कि उसको इसके कोऑपरेट करने में और सपोर्ट करने में मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसके हिस्से का काम खुद कर दें, ये नहीं करना। और क्या नहीं करना, और उसको झिड़कना नहीं है, उसको आपने लेट डाउन नहीं करना, आपने उसको इसकी किसी भी गलत मूवमेंट पे हंसना नहीं है। बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं, बच्चों के दिल छोटे होते हैं, बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं, और ख़ुसूसन अगर ऐसी हंसती हम लोग जानते में बाज़ औक़ात मैं नादानी में अपने बच्चे की किसी गलती पे हंस दी और फिर बाद में मुझे बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा रिग्रेट फ़ील किया मैंने कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप ये मत कीजिएगा, मैंने तो कर ली गलती और मुझे उसको फिर पे भी करना पड़ा ना, उसकी कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ी। तो मैं नहीं चाहती कि आप ये गलती करें, इसलिए नहीं करें कि ईस्ट टीवी देख रही हैं, कोई एजुकेशनल रेसिपीज़ जा रही हैं और आप उनसे गाइडेंस ले रही हैं। अब हम नंबर तीसरे पे क्या आते हैं, पहले तो हमें सपोर्ट करना है, उनका काम नहीं करना, उनको खुद करने देना है। दूसरे पे हमने आपको क्या कहा कि उनको झिड़कना नहीं है, उनकी किसी बात पे हंसना नहीं है, और उनका तीसरे नंबर पे जो चीज़ है जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि उनका मजाक नहीं बनाना है। डोंट ट्राई टू बी ह्यूमिलिएट देम, उनका मजाक नहीं उड़ाइए, उनको ताने नहीं दीजिए, इस तरह की चीज़ें हर किस्मत कीजिए। हम लोग नादानिस्तगी में और कभी कभी क्या होता है कि हम सोशल प्रेशर्स की वजह से कभी कभी प्रेशराइज हो जाते हैं और उसका हम नज़ला कहाँ गिराते हैं जाके, अपनी अजीज़ तरीन हस्ती यानी अपनी औलाद पे। तो ये मत कीजिएगा। इसके अलावा जो चीज़ हमें नहीं करनी, वो क्या नहीं करनी है, कि हमने तमाम काम पहले से करके रखे हुए थे, उसको वॉशरूम भी ले जाया हुआ था, उसको खाना भी खिलाया हुआ था। जब हम काम करने बैठे, भले उस काम का दौरान या 20 से 25 मिनट हो या आधा घंटा हो या 40 मिनट हो, आपने बैठ के मुस्तकिल मिजाजी के साथ, पेशेंस के साथ, मैंने कहा था ना इस काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है पेशेंस, उसको काम करवाना है। ये नहीं कीजिएगा कि आप उठ के चली गई किचन में, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, या आपने फ़ोन पे बात करनी शुरू करी। नहीं करने वाले कामों में क्या है, उस वक्त फ़ोन पे भी बात मत कीजिएगा। नहीं करने वाले कामों में क्या है, उस वक्त टीवी भी मत चलाइएगा। यह आपकी बच्चे की जहनी नशोनुमा का मामला है, जहाँ आप बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के लिए इतनी तगोदौ करती हैं, जहाँ आप अपने बच्चे के जिस्मानी आज़ा को यानी कि हाथ पाँव को और अंदरूनी आज़ा को मज़बूत बनाने के लिए जितनी मेहनतें कर रही होती हैं, उसी तरह से उसके जहन को, उसके दिमाग को भी मज़बूत और बेहतर और फुली ग्रोन बनाने के लिए थोड़ी सी तवज्जो करिए। डूज़ एंड डोंट्स आपको पता चले लॉ ऑफ वर्क के,
اور آپ نے جانا کہ آپ کس طرح سے کون کون سے ایسے سپورٹیو بیہیویئرز ہیں، کون کون سے ایسے ہارمفل بیہیویئرز ہیں جو آپ کے بچے کی اس عادت کو، جو کہ اس کی زندگی بھر کے لیے لائف لانگ ہیبٹس ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا مدرس، یہ لائف لانگ ہیبٹس ہوتی ہیں، ان کے کرنے سے یا نہ کرنے سے بچے کی پرسنالٹی پہ، بچے کی شخصیت پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ کوئک ایجوکیشنل ریسیپی جو لو آف ورک کے بارے میں تھی، آپ نے دیکھی، آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح کی ڈھیروں ریسیپیز لے کے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ جب تک کے لیے مجھے یعنی فرح خان کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اس کو دیکھ کے آپ ضرور اپلائی کریں گی اور آپ کا بچہ یقیناً بہت اچھا بنے گا۔ ٹھیک ہے، ویل ڈن